क्या नाम है मैडम आपका? हमारा नाम नज़ीर फातिमा। आज जो फैसला आया है उसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं इरफान से? आज जो फैसला आया उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। हमको मतलब न्याय मिला है और योगी जी के राज में हमको न्याय मिला है। हम ये बहुत कितना पुराना विवाद था आपका? ये हम पुराना विवाद क्या, सन 86 से हम यहाँ रह रहे हैं और हमारे ऊपर सन 97 से अटैक हो रहा है। कई बार हमारा प्लाट गिराया गया, हाई कोर्ट का भी स्टे था, सिविल का स्टे, मगर कुछ नहीं देखा जाता था। और किस बात को लेकर विवाद होता था? भाई हमारा केडीए से झगड़ा था। केडीए में हमारा पैसा जमा सन 91 से, और हम सन 86 से इसमें रह रहे हैं। हमारे बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं, सबकी आईडी यहाँ की है, और भी हमारा आधार कार्ड और राशन कार्ड, पासपोर्ट सबका यहीं का है। अब हम यहाँ रह रहे हैं। अब दूसरे लोग कूद रहे हैं कि हम मतलब कूद गए, क्या कूद रहे हैं कि दूसरा एलाट था और चाह रहे हैं कि उसका ट्रांसफ़र इसमें करके इनसे ज़बरदस्ती कब्जा ले लें। हमारी केडीए से लड़ाई चल रही है, हमारा मुकदमा है यहाँ सिविल में हमारा दर्ज है। वहाँ से हम ये कह रहे हैं कि भाई मुकदमा जैसा फैसला हो तुम भी मानो हम भी माने। हमारा पहले से पैसा जमा है तो हम केडीए से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी केडीए की आपकी लड़ाई चल रही है? अभी हमारी केडीए की लड़ाई चल रही है। केडीए के दौरान 3 बार रजिस्ट्री के मतलब स्टे के दौरान और मुकदमे के दौरान 3 बार रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं। इस फैसले से आप संतुष्ट हैं? इस फैसले से हम बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत जुल्म किया। अरे जो गिराया तो गिराया, बताइए। हम एक यहीं झुपड़िया बना के ऐसे ही यहीं रह रहे थे तो उसमें आग लगा दी, सारे पेड़ कटवा दिए कि ना ये मतलब छाई में ना बैठे। हम गुंडे भेज रहे हैं, बदमाश भेज रहे हैं, आदमी भेज रहे हैं, खुद आके अड़का रहे हैं, मार रहे हैं। बच्चों को मारा, इसको 3 बार मारा, उसको 3 बार मारा, और जो है तो हमारी लड़की का मारा, हमला किया तो उसके खून बहा पूरा, और कहीं हमारी FIR ही नहीं दर्ज हुई। अब जाके जब योगी जी की संज्ञान में आया है, उन्होंने जो है तो अच्छा जो है तो हमारे साथ फैसला। जिस दिन आग लगाई गई थी, ये लगी थी, उस दिन इरफान जी का कहना था कि मैं कानपुर में नहीं था। कि आप लोग को कैसे मालूम कि ये आग उन्हीं ने लगाई? इरफान अभी शामी को निकले थे, कानपुर में थे, रात में भी थे। हम तो शादी में चले गए थे, हम सारे बच्चे हम लोग शादी में चले गए थे। इधर शादी में गए ना, 8 ही बजे उन्होंने आग लगा दी। मौके पे मौजूद थे और सारे इनके भाई लोग भी खड़े थे। इतना तो हमने देखा, उसके बाद हम बेहोश हो गए। हम जो है तो अब आगे सरकार से आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हमारा सब गिर गया, हमारा रहने का कोई ठिकाना नहीं है, ना हमारे बच्चे रोजी रोजगार से लगे हैं, उसी डर में हड़क में कहीं कोई काम धंधा कर ही नहीं पा रहे हैं, ना हमारे खाने का ठिकाना, ना हमारे रहने का ठिकाना। हम ये चाहते हैं कि जो 3 अवैध रजिस्ट्रियाँ हुई हैं वो कैंसिल करी जाए, हमारे नाम रजिस्ट्री की जाए, हमारा इतना तो बनवा दिया जाए कि गर्मी के दिन हम रह पाएँ, हमारे यहाँ लाइट लगे और हम ये सारी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हों। बस ये हम चाहते हैं, हमारे रोजी रोजगार का बच्चों के कोई ठिकाना लगा दें हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं UPTV7। जागमऊ आगजनी मामले में कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई समेत 5 को 7 साल की सजा। MP MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला। शुक्रवार की शाम 6 बजे के बाद बहुचर्चित आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी, साथी शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटेवाले को MP MLA कोर्ट में 7 साल की सजा सुना दी। विधायक इरफान सोलंकी समेत इन 5 को यह सजा MP MLA सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सुनाई। इससे पहले कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। अवगत कराते चले कि जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लाट में रहने वाले नज़ीर फातिमा के घर 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी। नज़ीर ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी व उनके साथियों पर आग लगाने का आरोप लगाया था। मामले में इरफान, रिजवान, मोहम्मद शरीफ, शौकत अली व इजराइल आटेवाले को 3 जून को कोर्ट ने आगजनी नुकसान पहुंचाने, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी सिद्ध किया था, जिस पर कई बार फैसला टलने के बाद आज शुक्रवार को सभी दोषियों को सजा सुनाई गई, जिसके बाद कानपुर पुलिस अलर्ट पर है। क्या नाम है मैडम आपका? हमारा नाम नज़ीर फातिमा। आज जो फैसला आया है उसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं इरफान से? आज जो फैसला आया उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। हमको मतलब न्याय मिला है और योगी जी के राज में
हमको न्याय मिला है। हम ये बहुत कितना पुराना विवाद था आपका? ये हम पुराना विवाद क्या, सन 86 से हम यहाँ रह रहे हैं और हमारे ऊपर सन 97 से अटैक हो रहा है। कई बार हमारा प्लाट गिराया गया, हाई कोर्ट का भी स्टे था, सिविल का स्टे, मगर कुछ नहीं देखा जाता था। और किस बात को लेकर विवाद होता था? भाई हमारा केडीए से झगड़ा था। केडीए में हमारा पैसा जमा सन 91 से, और हम सन 86 से इसमें रह रहे हैं। हमारे बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं, सबकी आईडी यहाँ की है, और भी हमारा आधार कार्ड और राशन कार्ड, पासबुक, पासपोर्ट सबका यहीं का है। अब हम यहाँ रह रहे हैं। अब दूसरे लोग कूद रहे हैं कि हम मतलब कूद गए, क्या कूद रहे हैं कि दूसरा अलाट था और चाह रहे हैं कि उसका ट्रांसफर इसमें करके इनसे ज़बरदस्ती कब्जा ले लें। हमारी केडीए से लड़ाई चल रही है, हमारा मुकदमा है यहाँ सिविल में हमारा दर्ज है। वहाँ से हम ये कह रहे हैं कि भाई मुकदमा जैसा फैसला हो तुम भी मानो हम भी माने, हमारा पहले से पैसा जमा है, तो हम केडीए से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी केडीए की आपकी लड़ाई चल रही है? अभी हमारी केडीए की लड़ाई चल रही है। केडीए के दौरान 3 बार रजिस्ट्री के मतलब स्टे के दौरान और मुकदमे के दौरान 3 बार रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं। इस फैसले से आप संतुष्ट हैं? इस फैसले से हम बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत जुल्म किया। अरे जो गिराया तो गिराया, बताइए, हम एक यहीं झुपड़िया बना के ऐसे ही यहीं रह रहे थे, तो उसमें आग लगा दी, सारे पेड़ कटवा दिए कि ना ये मतलब छाई में ना बैठे। हम गुंडे भेज रहे हैं, बदमाश भेज रहे हैं, आदमी भेज रहे हैं, खुद आके अड़का रहे हैं, मार रहे हैं। बच्चों को मारा, इसको 3 बार मारा, उसको 3 बार मारा, और जो है तो हमारी लड़की का मारा, हमला किया तो उसका खून बहा पूरा, और कहीं हमारी FIR ही नहीं दर्ज हुई। अब जाके जब योगी जी की संज्ञान में आया है, उन्होंने जो है तो अच्छा जो है तो हमारे साथ फैसला। जिस दिन आग लगाई गई थी, ये लगी थी, उस दिन इरफान जी का कहना था कि मैं कानपुर में नहीं था। कि आप लोग को कैसे मालूम कि ये आग उन्हीं ने लगाई? इरफान अभी शामी को निकले थे, कानपुर में थे, रात में भी थे। हम तो शादी में चले गए थे, हम सारे बच्चे हम लोग शादी में चले गए थे। इधर शादी में गए ना, 8 ही बजे उन्होंने आग लगा दी। मौके पे मौजूद थे और सारे इनके भाई लोग भी खड़े थे। इतना तो हमने देखा, उसके बाद हम बेहोश हो गए। मैं जो तो अब आगे सरकार से आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हमारा सब गिर गया, हमारा रहने का कोई ठिकाना नहीं, ना हमारे बच्चे रोजगार से लगे हैं, उसी डर में हड़क में कहीं कोई काम धंधा कर ही नहीं पा रहे हैं, ना हमारे खाने का ठिकाना, ना हमारे रहने का ठिकाना। हम ये चाहते हैं कि जो 3 अवैध रजिस्ट्रियाँ हुई हैं वो कैंसिल करी जाए, हमारे नाम रजिस्ट्री की जाए, हमारा इतना तो बनवा दिया जाए कि गर्मी के दिन में हम रह पाएँ, हमारे यहाँ लाइट लगे और हम ये सारी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हों। बस ये हम चाहते हैं, हमारे रोजी रोजगार के बच्चों के कोई ठिकाना लगा दें। हम